हम ये धौलपुर के, हम अपना बदला नहीं छोड़ेंगे। अगर कानून मदद नहीं करता है तो हम अपने हिसाब से देखेंगे। अगर मांग पूरी नहीं होती है तो गुर्जर समाज धरना देगा। 36 कौम हमारे साथ है। के शासन प्रशासन कोई भी हो, लेकिन आंदोलन अगर होगा तो हम बहुत खतरनाक करेंगे। तो ये गुर्जर समाज जब आंदोलन को उतरेगा तो जो आरक्षण का आंदोलन चला था तो शायद वो भी कम रह जाएगा। इतना बड़ा आंदोलन गुर्जर समाज राजस्थान में करेगा। 29 जून को अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में राजस्थान के कुख्यात डकैत जगन धौलपुर का मर्डर हुआ और उस मर्डर के अंदर कई सवाल खड़े हुए। सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिरकार उनकी हत्या के पीछे की साजिश किसने रची है। लेकिन उससे पहले ये पूरा विवाद खड़ा हो, उनकी हत्या हुई, उसके बाद दाह संस्कार हुआ। आज बैठक उनके पैतृक गांव में रखी गई और उस पैतृक गांव के अंदर समाज के और परिवार के तमाम लोगों की भीड़ यहाँ आपको नज़र आएगी। जगन गुर्जर जो किया उसकी सज़ा वो जेल में काट रहा था, लेकिन उनके साथ जो हत्या का प्रकरण हुआ वो कितने मायनों में सही था। कानूनन उसकी निंदा समाज के पंच पटेलों, समाज के जाजम पर बैठे तमाम लोगों ने की है कि इस तरीके के घटनाक्रम से कहीं ना कहीं गुर्जर समाज या फिर जगन गुर्जर के इतने लंबे समय से रहे उस कार्यकाल कालखंड का अपमान है। लोग यहाँ पर मौजूद है। जगन को लोग डकैत कहा करते थे, कोई क्या कहा करता था, लेकिन यहाँ के लोग जो पूर्वी राजस्थान में खासतौर पर धौलपुर, करौली, भरतपुर कैसे देखा करते थे? कुछ मजबूरियाँ होती हैं। कोई बदमाश नहीं बनता, पेट से कोई पैदा नहीं होता बदमाश। उसके साथ अन्याय हुआ था, जब जाकर उन्होंने हथियार उठाया था। आप किसी भी इंटरव्यू को उठा करके देख लो, कभी भी जगन ने आने वाली पीढ़ी को ये नहीं बोला कि आप बदमाश बनो, हथियार उठाओ। हमेशा उसने मुख्य धारा में जुड़ने के लिए लोगों को प्रेरित किया। अगर बदमाश होता तो आज अगर शौक के लिए बदमाश बनता या लुटेरा होता, कोई एक केस उस पर ऐसा बता दो कि उसने सरेआम लूट की है। कुछ लोग उन पर आरोप लगाते हैं कि निर्वस्त्र लेडियों को निकाला, तो आज के टाइम में वो ज़्यादा समय का वो केस नहीं है, 3-4 साल पहले का। मोबाइल पहले से चल रहे हैं, किसी के पास कोई सबूत तो होगा, एविडेंस तो होगा अगर उसने निर्वस्त्र किया कि ऐसी कोई बात हुई थी। ये तो सारे लोग बदनाम करने के लिए कि 3 रुपये के चक्कर में लड़ गए। कोई किसी का अपमान करेगा, किसी का जीजा मर जाए। जे कुछ लोग हैं जो अपशब्द बोलते हैं कि उसने गलत किया, जे किया। अगर किसी का जीजा खत्म हो जाता है या पिता का अपमान हो जाता है, अगर उसे प्रशासन उसकी सहायता नहीं करता है तो आखिर में क्या करेगा? सम्मानी स्वाभिमान जरूरी होता था। वो एक स्वाभिमानी व्यक्ति था। उसने अपने हम चंबल वासियों को सिखाया था कि अपने अन्याय के खिलाफ कैसे लड़ना है, अपने स्वाभिमान को कैसे जिंदा रखना है। हम उसको एक लोग देखते हैं डकैत के नज़रिए से, पर उसके हम उसने जो हत्या या उस पर जो मुकदमे हम उसके पक्ष में नहीं हैं, पर हम उसके विपक्ष में हैं। जेल में रहते हुए भी प्रशासन उसकी कैसे हत्या करवा देता है। एक व्यक्ति कोलगेट नहीं लगा सकता 20 फुट की बैरिंग में, उसमें कई लोग मिले हुए हैं। कई लोग, प्रशासन उसका ढंग से सीबीआई जांच करनी चाहिए, पता लगना चाहिए कि हमारा हत्यारा कौन है। हमें भी तो पता लगे। हम ये धौलपुर के, हम अपना बदला नहीं छोड़ेंगे। अगर कानून मदद नहीं करता है तो हम अपने हिसाब से देखेंगे। क्या लगता है कि जगन ने जो किया वो तो खैर सबके सामने जग जाहिर था, लेकिन इस तरीके की हत्याएं अगर जेल में होती है तो वो 3 भाई जो और जेल के अंदर है उनकी सुरक्षा पर भी सवाल उठते हैं। सुरक्षा पे तो सवाल उठते ही हैं। सीधी बात है, जब ये एक बात बताओ कि जगन जी के साथ ऐसा हो सकता है तो उनके भी साथ हो सकता है। वो अनसुरक्षित है ना जेल के अंदर। तो ऐसा है कि उनका ट्रांसफ़र किया जाए, जो मांग की है। अगर मांग पूरी नहीं होती है तो गुर्जर समाज धरना देगा। 36 कौम हमारे साथ है। हम धरना देंगे, प्रदर्शन देंगे और न्याय दिला के रहेंगे। और उनके साथ जो अन्याय हुआ है वो गलत हुआ है। इसमें एक व्यक्ति, किसी एक पर्सन व्यक्ति को मार सकता है क्या? मुझसे दुगना व्यक्ति भी होगा, वो मुझे नहीं मार सकता है अकेला। इसमें कहीं ना कहीं मिलीभगत सरकार की है और उसमें जेल प्रशासन की है। उसमें एक आदमी का कोई हाथ नहीं है। उस पर विष्णु पे रख दिया, विष्णु अकेला मार सकता है 22 साल का। और कहाँ व्यक्ति जगन जी 6 फुट के थे, वो 5 फुट का है, तो ये तो हजम होता नहीं है, मार सकता है वो। तो इसमें कहीं ना कहीं जेल प्रशासन का मिली हुई भगत है। आज जगन जी के साथ हुआ है, कल पप्पू जी के साथ ही हो सकता है। इस वजह से प्रशासन से यही मांग है कि हमारी जो मांगें थी 5, हमारी मांगों को पूर्ण रूप से स्वीकार किया जाए और पप्पू जी का ट्रांसफ़र किया जाए। जो मांगे हैं, हमारी मांग नहीं अगर मानती है सरकार तो हम उच्च लेवल पर धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे। और हमारे साथ अकेली एक गुर्जर कौम नहीं है, हमारे साथ 3600 कौम साथ हैं। हम बड़ा आंदोलन करेंगे। कभी ऐसा रहा कि कोई गैंग वॉर हो रही हो, यहाँ धौलपुर हो गया, पूर्वी राजस्थान के अंदर बीहड़ों के अंदर कोई गैंग से उनका पुराना कोई लफड़ा चला हो, जेल के अंदर भी कोई सुनने को मिला हो, जब वो बेल पैरोल पे यहाँ आते होंगे तब चर्चा की? नहीं, बाहर ऐसी तो कोई गैंग वॉर नहीं होती थी। उनकी
आपसी कोई विवाद था पहले, जो उनके जीजा जी ख़त्म किए थे या उनके पिताजी का अपमान किया था उनके भाई से, वो आपसी रंजिश थी जो उसने ना तो किसी से लूट पार की। इतना बड़ा चित्र है। मैं धनंजय मीणा हूँ, मैं मीणा समाज से आता हूँ, खानपुर गांव में मेरा यहीं। मैंने कभी नहीं सुना कि मेरे समाज के व्यक्ति को उसने यहाँ परेशान किया है। मेरा आधा सा मीणा समाज के व्यक्ति यहाँ पढ़ाने आते हैं स्कूलों में और हॉस्पिटलों में भी लगे हुए हैं, PWD में, पर आज तक मैंने तो ये नहीं सुना कि मेरे मीणा समाज के इस लोग को इसने परेशान किया था। अगर वो इतना लुटेरा होता तो उनसे भी डील करता, डिमांड करता। उसने आज तक ऐसी कोई डिमांड नहीं की ना हमने। आप उनके क्रिमिनल रिकॉर्डों को भी लगा के देख लो, कहीं पब्लिक कोई तो लूट होगी, कोई तो रॉबरी होगी। जो आजकल आयतन अपराधी करते हैं, किसी बैंक को लूट लिया, किसी के घर को लूट लिया, किसी को बंधक बना के अपहरण करके पैसा मांग लिए, ऐसा आज तक तो नहीं किया। अब जो किसी की पर्सनल दुश्मनी है, अगर कोई मेरे भाई को मार जाए या मेरे पिता को मार जाए या रिश्तेदार को मार जाए तो पहले मैं क्या करूँगा? मैं कानून पे, लॉ पे भरोसा करूँगा। जब कानून मेरा साथ नहीं देगा तो मैं कुछ ना कुछ तो कदम उठाऊँगा। आज जैसे आसाराम है, अपने पिताजी के लिए सरकार से इंसाफ मांग रहा है, उससे अगर न्याय नहीं मिलता है तो क्या करेगा बेचारा? क्या करेगा वो? आपसे मैं पूछता हूँ क्या करेगा वो? ये कहीं ना कहीं वो रास्ता अपनाएगा। तो मैं आपसे भी, आपके न्यूज़ चैनल वालों से भी पूछना चाहता हूँ कि हमारी जो बड़े भाई जगन जी की पत्नी है कॉमिस, तो उनका एक बयान आ रहा है कि 3 लाख रुपए दे करके मैंने राजीनामा करवाया और मैं आराम सेक्टर के मुकदमा में उसको जेल भेजा गया। जबकि आराम सेक्टर के मुकदमा में यहाँ डिस्ट्रिक्ट जेल थी या जयपुर सेंट्रल जेल भेज सकते थे, भरतपुर थी। हाई सिक्योरिटी अजमेर भेजने के पीछे यहीं से कोई साजिश है। वो देवेंद्र शर्मा SHO का सरेआम नाम ले रहे हैं। क्या आप मीडिया वाले भाई ने इंटरव्यू लिया है? मैं चाहता हूं आप एक बार SHO के पास जाकर के इंटरव्यू लो कि वो क्या बोलते हैं जो उन पर आरोप लगाए जा रहे हैं, जो 3 लाख रुपए के इन विवादों का, क्या इन आरोपों का कैसे खंडन करते हैं? उनसे पूछा जाए, सच्चाई पूछी जाए कि क्यों। यहाँ के प्रशासन से भी, यहाँ के SP साहब से भी पूछी जाए, SHO से भी पूछा भी जाए। जो मुकदमा है, इस मुकदमे में, एक छोटे से आराम सेक्टर के मुकदमे में अजमेर हाई सिक्योरिटी में ऐसी क्या वजह थी कि अजमेर हाई सिक्योरिटी में रखा गया था उनको? वो 15 दिन में आराम सेक्टर में जमानत हो जाती है। जो पहले के मुकदमा थे उन सब में तो वो सज़ा काट ही चुका है कानून के हिसाब से। अब क्या ज़रूरत पड़ रही थी उनको वहाँ भेजने के लिए, अजमेर भेजने के लिए? कुछ ना कुछ तो इसमें बड़ा है, बड़ा खेल है। इसीलिए हम चाहते हैं सरकार हमारी CBI जांच करे और जो हमारी मांगों पे जो धरना दिया था अजमेर, जहाँ 5 मांगें रखी गई थी, उन मांगों से हमारी एक मांग थी कि उनके छोटे भाई उनको यहाँ धौलपुर डिस्ट्रिक्ट जेल में शिफ्ट किया जाए, जो आज तक अभी तक तो नहीं की है। और अगर नहीं करते हैं तो आगे चल करके सर्व समाज उनके साथ है। हम सरकार के खिलाफ जवाब लेंगे। जो तो कल मेरा भी समाज का मर सकता है वहाँ, तो मेरे भी समाज के ऐसे नहीं है कि जेल में, मेरे भी समाज के हैं, दूसरी भी समाज के हैं, जाट समाज के भी हैं, राजपूत समाज के भी हैं, जाटो समाज के भी हैं, गुज्जर समाज के भी। अगर जेल में ऐसे हत्या होने लग गई तो ऐसी हत्या चलती रहेगी। देश में कानून है, हमें आर्टिकल 21 दिया गया, अनुच्छेद 21 के तहत इंसान को अपना स्वतंत्र जीवन जीने का अधिकार है। अगर वो गुनाह कर रहा है तो कानून के हिसाब से उसे सज़ा मिल रही है, कानून के हिसाब से वो जेल काट रहा है। तो फिर ये कौन सी बात रही कि जहाँ सरकार हमें सुधारने के लिए एक जेल होती है, जो उसके कर्मों को सुधारने के लिए, जो उसने काम किया उसे सुधरने के लिए देती है कि वहाँ सज़ा काट सके। ये थोड़ी है कि किसी का मर्डर करवा दे। जिस जगह पर हमने जुर्म किया है, जिस राज्य में जुर्म किया, उस राज्य सरकार का दायित्व तो बनता है कि हमें जहाँ जेल भेज रहे हैं तो हमारा पूरा स्वच्छ रखा जाए। हमें जेलों से तो भजनलाल जी को धमकियाँ मिल रही है। हाँ, तो जेलों का ये हाल बुरा है। जेल मिली हुई है, जेलों में मोबाइल चल रहे हैं सरेआम। जब सीधा मुख्यमंत्री को धमकी मिल रही है तो ये तो आम चीज़ है। पूरा प्रशासन मिला हुआ है। कभी जेलों का निरीक्षण करो, कैसे कैसे धमकी मिल रही है। अगर टाइम रहते हुए ही जब ही निरीक्षण कर लिया जाता है कि जेलों में, तो ये काम होता ही नहीं। आज बहुत बढ़िया आदमी सब, देखे आपने उसको? खूब साथ ही रहे? साथ। कैसे थे? बहुत लम्बा दुखो उसका हमारे। और लोग कह रहे हैं कि डकैत थे, खुलेआम वो करते। कोई डकैत नहीं, गरीब आदमी की सहायता करते बिल्कुल। ऐसा नहीं कि बाने की धमकी दे बुदे। आते थे वहाँ, समाज के बीच में भी रहते होंगे आप, गुर्जर आंदोलन में भी वो सक्रिय रहे। इन चीज़ों के बाद में भी इतने सारे मुकदमे लग गए, 123 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हो गए। अब यूँ तो लगे ज़्यादा मुकदमा बे लगाए दे ऊपर। बहुत भला आदमी हो, पैसो आदमी नहीं हो। अब इतनी जनता कैसे इकट्ठी होती, भलो नहीं होती तो हमारे इलाके में कोई भी ना कह सकत कैसा भी आदमी है। हमारे लिए तो पहाड़ो ओट ही बाकी सारी चीज़ें की हो। यूँ तो आदमी बहाने बना तो 1000 बनाओ तो काय देवा। जब वो जगन यहाँ रहते थे तो एक ये भी होता, न्याय को लेकर भी लोग आश्वस्त रहते थे कि यहाँ कोई गड़बड़ी नहीं होगी। नहीं जी, न्याय होगा को गड़बड़ी कोई कुछ नहीं होती है। कोई चीज़ की कोई मिस्टेक ही नहीं आती। आज भी देखा धन चौपो मायो बान बट्टो सारी चीज़ चलती, तो कोई काम ही नहीं है गुंडागर्दी को तो यहाँ पे। अब 130 में से कम 20 मुकदमे सच्चाई के होंगे, बकाया सब झूठे हैं। अगर ये बताओ 130 मुकदमे होते हैं किसी इंसान पर, तो 130 मुकदमों पे आदमी कैसे बरी हो जाता है? सारे मुकदमे में बरी थे वो, अब जाके
छोटा सा मामूली सा झगड़ा था। उस झगड़े में बाड़ी HSO देवेंद्र शर्मा जी के यहाँ पर 151 उनको पहले जमानत मिल जाती, फिर उनको 7 दिन थाने में रखा जाता है। 7 दिन के बाद आर्म्स एक्ट में उनको जेल भेजा जाता है। जेल धौलपुर थी, जयपुर थी, दौसा थी, सवाई माधोपुर थी, यहाँ पे बयाना थी और फिर 4 महीने का टाइम कहीं नहीं होता है आर्म्स एक्ट में। 10 दिनों 15 दिन में जमानत हुई। हमें यही है कि पूरा षड्यंत्र यहाँ से रचा हुआ है, उनके मौत का कारण यही है और कुछ नहीं है। सब मिली भगत है, सब प्रशासन की और जेल प्रहरी जेल जो प्रशासन है उनका सबका मिली भगत है। एक बात बताओ, 20 फुट की ऊंचाई पर कैमरा होता है, उसमें 20 फुट की कैमराई पे एक 5 फुट का लड़का कोलगेट लगा देगा? कभी नहीं लगा सकता है ना। तो उसमें कहीं ना कहीं जाके षड्यंत्र बहुत लंबा है। उसमें 8-10 जो पप्पू जी बयान दे के गए हैं उसमें 8-10 जने बता रहे हैं उनका मिली भगत है प्रशासन के थ्रू। नहीं, एक बैरिंग में हाई सिक्योरिटी बैरिंग जेल के अंदर से 1 या 2 व्यक्ति रहते हैं, उसमें 8 व्यक्ति कहाँ से आ गए? 8 व्यक्ति कहाँ से आए? और आने का कारण 3 बैरिंग में 3 बजे एक सुबह खुलती है, सुबह खुलने के बाद 11 बजे बंद हो जाती है, फिर 3 बजे से 6 बजे तक खुलती है। तो ये रात की घटना, हमें रात की घटना लग रही है। ये तो दिन में तो बताया गया है कि दिन में बैरिंग खोली है, जब उनको जगाया गया है, जब नहीं जगे हैं। ये रात में ही करवाया गया है प्रशासन के थ्रू। जो भी है नशा या पदार्थ कुछ भी है, उनके क्या डायबिटीज़ के इंजेक्शन लगते हैं, क्या पता हमें इंजेक्शन लगा के जहर दिया गया है या बेहोशी का इंजेक्शन लगाया है, क्या लगाया है, ये तो हमें न्याय चाहिए। बस पूरा समाज न्याय की गुहार लगा रहा है। कैसे थे जगन गुर्जर और बहुत हत्या के बाद? हत्या के पीछे कहीं न कहीं जैसे कि इस तरह से जगन गुर्जर जी की जेल में हत्या होना कहीं न कहीं प्रशासन की घोर लापरवाही मानी जाती है कि कहीं न कहीं इस तरह की जेलों में जब ऐसे हत्या होने लग गई तो जब आदमी सुरक्षित कहाँ रहेगा। तो इसमें कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि मतलब कि प्रशासन की भी लापरवाही है। इसमें प्रशासन भी कहीं न कहीं किसी से मिला हुआ है। जब इस तरह की जब हत्याएँ हो रही है तो कहीं न कहीं प्रशासन की भी इसमें घोर कमी है। इसमें यही है कि अकेला विष्णु कुछ नहीं कर सकता, किसी की मिली भगत है। और शासन प्रशासन से हम यही कहना चाहेंगे कि अगर जैसे जल्दी हो सके इतना मतलब इंसाफ मिल जाए। अगर इंसाफ नहीं मिला तो हम आंदोलन पे आएंगे। जो हमारी समाज के प्रति इतनी जो वो हो रही है, इतना कुछ इकट्ठा नहीं होता। अगर वो अपराधी होते तो रियल में जो अपराध होता है तो कोई भी नहीं होता है इकट्ठा, लेकिन उन्होंने इतना अच्छे काम किए। शासन प्रशासन ने कुछ ना कुछ इसमें गलती की है। और हम कहना चाहेंगे कि शासन प्रशासन कोई भी हो, लेकिन आंदोलन अगर होगा तो हम बहुत खतरनाक करेंगे। हम तो यही कह रहे हैं, हमारे जो जगन टाइगर है उनको न्याय मिलना चाहिए। और लोग कह रहे हैं कि राजस्थान का ही गुजर है, ये राजस्थान का ही गुजर नहीं, इसमें एकजुटता के साथ में पूरे हिंदुस्तान का गुजर है कि यूपी MP राजस्थान। और ये सब साजिश शासन की मिली हुई है। और आंदोलन की बात करी जाए तो शायद मैं जानता हूँ ये गुर्जर समाज जब आंदोलन पर उतरेगा तो जो आरक्षण का आंदोलन चला था तो शायद वो भी कम रह जाएगा। इतना बड़ा आंदोलन गुर्जर समाज राजस्थान में करेगा। सबसे पहले मैं यही कहना चाहता हूँ कि शासन और प्रशासन इस मांग को, इस न्याय को बड़ी सफाई के साथ उसको जल्द से जल्द खुलासा करके लोगों के बीच में इस रहस्य को समझाए और बताए। आप पूछ रहे थे पहले ही कि जगन कौन सी प्रवृत्ति का लोग था। हम नहीं कह रहे, ये लोगों की ये संख्या ये सिर्फ बता रहे हैं कि जगन कौन सी प्रवृत्ति का व्यक्ति था। आज हम तुम सब लोग जानते हैं कि बदमाश गुंडे का कोई सहयोग नहीं करता। हमारे यहाँ इस क्षेत्र में उस लोगों की बहुत भलमनसाहत, बहुत अच्छी वफादारी थी। समाज के गरीबों के उलझे हुए झगड़ों को जगन ही सुलझाता था और हर गरीब को उम्मीद जगन से ही थी। जहाँ कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई भी गरीब हो, जहाँ इस अन्याय और इतने अटका हुआ था, वो उम्मीद जगन से ही लगा के रहता था कि जगन उसको सुलझाएगा। तो ये उम्मीद है, ये भावना है लोगों की इकट्ठा करके ये है हमारी आज तीय की बैठक। इसमें अपने अपने सब लोग विचार रख रहे हैं और आगे का जो आंदोलन का जो विचार है उस पर भी रणनीति लोग समाज के बड़े बड़े प्रमुख लोग हैं वे बना रहे हैं। अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जगन गुर्जर हत्याकांड के बाद से समाज के लोगों में एकजुटता और उनके न्याय को लेकर जो परिवार के लोग हैं, समाज के लोग हैं, वो कहीं ना कहीं एकजुट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि जो प्रतिनिधिमंडल था उस प्रतिनिधिमंडल से भी बातचीत हुई, समाज के लोगों ने बातचीत की और उसके बाद में चर्चाएं रही कि किस तरीके का घटनाक्रम रहा है। और ये जो पूरा प्रकरण रहा है उसमें पंच पटेलों के साथ में बैठकर चर्चाएं हुई और समाज एक रूपरेखा के साथ आगे बढ़ने का निर्णय लेता है। लेकिन फ़िलहाल के तौर पर प्रतिनिधिमंडल जो चर्चाएं हुई है उस समय और जो आरोप लगे थे उन आरोपों पर भी हम चर्चा करेंगे।
आपको मालूम है सर क्या प्रतिनिधिमंडल की ओर से क्या वार्ता रही? समाज में जो भी वार्ता हुई जो बहुत बढ़िया हुई यही वो चाहिए और समान एकजुट रहना चाहिए खंदार खंदा में चालेंगे और जो नहीं हुए भाई 12 दिन के बाद में लेना चाहिए तो मैं तन मन साथ रहेंगे। पूरे घटनाक्रम के पीछे क्या लगता है? घटनाक्रम के उसके लिए तो हम सीबीआई मांग करते हैं। सच दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। इसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ सच तक जांच सामने आनी चाहिए, यही मांग करते हैं। जगन से पहले मिले हो आप? हाँ बिल्कुल मिले हुए हैं। अभी उन्होंने चर्चा की कि कोई किसी से झगड़ा रहा है या ऐसा कोई? नहीं ऐसी कोई, वो तो हमारे मंदिर पे बुलाया था हमने, देवण मंदिर पे प्रोग्राम किया था तो उनको हमने जेल से रिहा हुए थे कुछ करीबन 8-10 साल पहले, तब उनको सम्मान के लिए बुलाया था हमने। सामाजिक व्यक्ति थे वो? हाँ बिल्कुल सामाजिक व्यक्ति थे वो। बाबू महाराज के यहाँ भी वो सेवा देते उनके परिवार। देखिए गुर्जर आरक्षण में भी उनकी बड़ी भूमिका रही और इस बात को समाज बखूबी जानता है और जो यहाँ जाजम पर बैठे हुए लोग हैं वो भी बखूबी जानते हैं कि किस कदर जो जगन गुर्जर का पूरा कालखंड रहा है उस दौरान किस तरीके का दृश्य रहा है। लेकिन हालांकि जो दृश्य आप देखेंगे पीछे की तरफ वो काफ़ी वो जो आपको चेहरे हैं वो दिखाई देंगे कि न्याय के लिए जो गुर्जर समाज आज यहाँ एकजुट हुआ है। प्रतिनिधिमंडल ने वार्ता की है प्रशासन से और जल्द ही ये अपील भी की जा रही है कि जल्द से जल्द जो महत्वपूर्ण बिंदु है पप्पू समेत उनके जो 2 भाई हैं उनको धौलपुर जेल में शिफ्ट किया जाए। उसके अलावा जो बाड़ी एसएचओ है उनके खिलाफ भी इंक्वायरी की मांग की जा रही है और जिसने हत्या की है उसकी सीबीआई जांच करके आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग यहाँ पर समाज के लोग कर रहे हैं। हालांकि पूरे मामले में अभी तक सरकार की ओर से कोई पैरवी नहीं हुई है, किसी तरह की मांग को लेकर आश्वासन नहीं दिया गया है, लेकिन समाज भी आंदोलन की राह पकड़ सकता है क्योंकि सीधे तौर पर मंच से ये साफ कहा गया है कि अगर आने वाले दिनों के अंदर सरकार या प्रशासन की ओर से किसी भी मांग को लेकर उनकी बातें नहीं मानी जाती है तो शायद समाज दूसरी राह पकड़ सकता है। कैमरा पर्सन त्रिलोक के साथ कुलदीप, रिपोर्ट भारत, धौलपुर।